शांति का राजा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय यीशु। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम दाम्पत्य जीवन यानी कि मैरिटल लाइफ के बारे में थोड़ा मनन चिंतन करने जा रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। जी हाँ प्यारे दंपतियों, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। आपको किसी पुरोहित ने नहीं जोड़ा है, आपको किसी गिरजाघर ने नहीं जोड़ा है, आपको किसी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ने नहीं जोड़ा है, आपको स्वयं ईश्वर ने जोड़ा है। चाहे माँ बाप ने आपका विवाह तय किया हो या फिर आपका प्रेम विवाह हुआ हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को अपनी नींव बनाइए, इसको अपना आधार मानिए कि आपको जोड़ने वाला स्वयं प्रभु ईश्वर है। कोई परिस्थिति, कोई मनुष्य या किस्मत से आप दोनों नहीं जुड़े हैं। हम फादर्स और सिस्टर्स की हर साल रिट्रीट होती है और उसमें ज़्यादातर एक टॉक बुलाहट पर ज़रूर होती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। जी हाँ प्यारे दंपतियों, यह बात आप लोगों के लिए भी लागू होती है। आपको और आपके जीवन साथी को आप दोनों ने नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर ने खुद चुना है। आगे जाकर हम बाइबल में अगर देखें तो संत पौलुस हमें बहुत ही गहरी और अच्छी शिक्षा विवाह के बारे में देते हैं। तो आज इसी आधार पर हम विवाह के उद्देश्य के बारे में दो चीज़ों पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी उद्देश्य, एक दूसरे का समर्थन। जी हाँ प्यारे दंपतियों, एक दूसरे का साथ निभाना जीवन भर। तो आज हम विवाह के दो उद्देश्यों के बारे में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। पहला और सबसे ज़रूरी उद्देश्य, एक दूसरे का समर्थन, यानी एक दूसरे के लिए पूरक बनना, सहारा बनना व सहयोगी बनना। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 7 पद संख्या 16 में यह लिखा है, पति का उद्धार पत्नी के द्वारा और पत्नी का उद्धार पति के द्वारा होना है। जी हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आज सभी दंपति यह सोच कर देखिए कि क्या मैं अपने जीवन साथी को उस मुक्ति के लिए मदद कर रहा हूँ, उस मुक्ति को पाने के लिए मदद कर रहा हूँ, हाँ या नहीं, या मैं उसके लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया हूँ। क्या मेरा जीवन साथी मुझे सहन करता है? कितनी अचंभे की बात है, नर और नारी की मानसिकता में कितना अंतर है। नर अपने में अधूरा है और नारी अपने में अधूरी है, लेकिन जब वह दोनों विवाह संस्कार में एक हो जाते हैं तब वह एक दूसरे के लिए एक मजबूत ढाल बनते हैं। विवाह का दूसरा उद्देश्य है संतान उत्पत्ति। मलाकी के ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 15 में लिखा है, विवाह का फल है संतान उत्पत्ति, धर्मी संतति। जी हाँ मेरे प्यारे दंपतियों, ईश्वर ने आपको एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है। वह है आपकी संतान का भरण पोषण, चाहे वह मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक रूप में हो। क्या वह ईश्वर की दृष्टि में प्रिय है? क्या वो ईश्वर की दृष्टि में सही है? आजकल दंपति इस बात को समझने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आजकल छोटे से छोटे बच्चों को देखिए, वह स्मार्टफोन में बिजी रहते हैं क्योंकि माँ बाप के पास उनके लिए समय नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे दंपतियों, क्या अभी से आपके संतान के जीवन में स्मार्टफोन ने आपके बच्चे के जीवन में आपकी जगह ले ली है? यह सोचने वाली बात है। संत मदर टेरेसा यह कहती है कि जो परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं वह एक साथ रहते हैं। क्रिस्तीय होने के नाते अतः मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ईश्वर को अपने परिवार में पहला स्थान दें। वह ईश्वर जो प्रेम का ईश्वर है, वह आपको मार्गदर्शन देगा, वह आपके परिवार को चलाएगा। अतः प्यारे दंपतियों, मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने परिवार के साथ गुणवत्ता समय बिताएं। फिर वह ईश्वर जो आपके परिवार की देखरेख करता है, जिसको आपने अपने परिवार में पहला स्थान दिया है, वह आपके परिवार को हमेशा अपनी छत्र छाया में संभाले रखेगा। चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, कोई भी कठिनाई या समस्याएं हो,
या फिर परिवार की जिम्मेदारियां हो, ईश्वर आपकी हमेशा मदद करेगा। आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सभी दंपतियों के लिए, विशेषकर जो हमें देख रहे हैं इस वक्त और सुन रहे हैं। जो भी दंपति इस वक्त हमें देख रहे हैं, अपने हाथों को जोड़ें और अपने जीवन साथी के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। वह प्रेम का ईश्वर जिसने आप दोनों को जोड़ा है, विश्वास की नींव आपके जीवन में बहुत मजबूत करे। वह आपको अपनी अपार कृपा व शक्ति से भर दे, ताकि आप एक अच्छे पारिवारिक जीवन के साथ साथ एक दूसरे की मजबूत ढाल भी बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ईश्वर के नाम पर, आमीन।